स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, जहां हम बात करते हैं खुल के, और जो भी खेल चल रहे हैं इस वक्त अब से लेकर 24 तक चलते रहेंगे, उस कुर्सी के पीछे वो सारे खेल आपको हम समझाएंगे और बताएंगे कि पर्दे के पीछे कौन क्या तिगड़म कर रहा है। बात होगी अब राजस्थान की। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप सिंह जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। राजस्थान में गहलोत को लग सकता है सबसे बड़ा झटका। जो तस्वीर एकता की दिखाई थी राहुल गांधी ने, वो तस्वीर बिगड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 दिन में राजस्थान का चुनाव क्लियर हो सकता है। अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं सचिन पायलट। अब पायलट हराएंगे या गहलोत कुछ कर पाएंगे? गहलोत के पास आखिर अब भी कोई जादुई मंत्र बाकी है क्या? और जादूगर की नई ट्रिक, लाभार्थी वोट है फिक्स, ये एक नया दाव अशोक गहलोत का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में तफसील से आपको भी बताएंगे। दूसरी ओर बीजेपी के खामे में क्या हो रहा है? वसुंधरा पर फैसला हुआ नहीं है तो बीजेपी ये बाजी कैसे जीतेगी? क्या कोई और चेहरा भी है? क्या बीजेपी भी कोई सरप्राइज देने वाली है? लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ने में लगता है कि अब पूरी तरीके से जुट चुके हैं। ये बड़ी खबर है कि 5 दिन के बाद 11 जून को सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं। राजस्थान में 2 नई पार्टियां रजिस्टर हुई हैं। इनके नाम है प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी और राज जन संघर्ष पार्टी। दोनों में से सचिन पायलट किसी एक नाम से अपनी पार्टी बनाएंगे। सचिन पायलट का रथ भी तैयार है, मारवाड़ से रथ यात्रा की तैयारी भी हो चुकी है। पायलट की इस बगावत के बीच अशोक गहलोत अब उन वोटरों को रिझाने में जुटे हुए हैं जिनके लिए वो कभी नई नई योजनाएं लाते हैं, कभी 500 रुपए का सिलेंडर लाते हैं और अब नए नए अभियान चला रहे हैं। तो किस्सा कुर्सी का में हम बात करने जा रहे हैं अशोक गहलोत और राजेश पायलट की इस सबसे बड़े द्वंद्व की। सीधे शुरुआत करते हैं जी। सचिन पायलट, माफ कीजिएगा, 11 जून राजेश पायलट साहब की 23वीं पुण्यतिथि होगी और सारी खबरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि उसी रोज नई पार्टी बना लेंगे सचिन पायलट। आपको लगता है इतना दूर निकल चुके हैं वो, प्रदीप जी? नहीं, इतना दूर तो उनको अशोक गहलोत ने भेज दिया है एक, और दूसरा कांग्रेस हाईकमान की नाकामी किसी भी समझौते को लागू करा सकने की या किसी वादे को पूरा कर सकने की। ये 2 कारण हैं जिससे सचिन पायलट को लग रहा है कि अब मेरा भविष्य यहाँ पर नहीं है। उनको लग रहा है कि जो वादा मुझसे 2018 में किया गया था वो अगर 5 साल में पूरा नहीं किया जा सकता तो मैं इतने लंबे समय तक इंतज़ार क्यों करूं? ये मानकर चला जा रहा है, जो राजस्थान की परिपाटी है कि 5 साल में सरकार बदलती है, अगर मान ले वैसा होता है तो सचिन पायलट को मतलब 5 ये और 5 ये 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मुस्कुराती हुई तस्वीर मीडिया के सामने पेश की थी कांग्रेस ने। और आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों में से किसी ने एक बार भी एक दूसरे की तरफ देखा नहीं। आमतौर पर इस तरह का नकली भी जो मेल मिलाप कराया जाता है तो हाथ मिलवाया जाता है, गले मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर सवाल यह है कि क्या आश्वासन देंगे सचिन पायलट को? मुख्यमंत्री आप बनाने वाले नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत बनने नहीं देंगे किसी भी हालत में। प्रदेश अध्यक्ष छोड़िए, वो कुछ भी नहीं देना चाहते सचिन पायलट को। उनका यह है कि किसी भी हालत में इसको खत्म कर देना है। और सचिन पायलट के करीबी लोगों का अगर भरोसा करें तो ये कोशिश हुई थी कि उनके खिलाफ यौन शोषण का कोई केस दर्ज कर दिया जाए। सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, राजद्रोह का केस तो दर्ज हुआ ही था, रजिस्टर हुआ था, वो FIR हुई थी। तो सचिन पायलट को यह समझ में आ गया है कि अशोक गहलोत पार्टी हाईकमान के उस तरह से नियंत्रण में नहीं है कि उनसे पार्टी हाईकमान कुछ मनवा सके। नहीं, ये बात तो अगले दिन ही खैर उस मुलाकात के बाद भी जो खड़गे साहब के घर पर राहुल गांधी जी की मौजूदगी में हुई थी, साफ कर दिया था सचिन पायलट ने कि मैं अपनी मांगों पर कायम हूं और उस पर अशोक गहलोत को फैसला करना पड़ेगा। सवाल ये है अब अगर वो अपनी पार्टी बनाते भी हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि दौसा के आसपास के बाहर शायद उतना प्रभाव है नहीं सचिन पायलट का जितना मीडिया में दिखाया जाता है। नहीं, ये बात लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी सचिन पायलट एक चेहरा तो है। आज अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर राजस्थान में नेताओं की बात होती है तो अशोक गहलोत के बाद अगर दूसरा चेहरा कोई है तो सचिन पायलट है। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे 5 साल, उन्होंने बाकायदा संघर्ष करके जब 2018 में कांग्रेस पार्टी जीती उसमें उनका योगदान था और इसीलिए उनको वादा भी किया गया था। सचिन पायलट से गलती एक यही हुई कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और फिर 12-14 विधायकों को लेकर के वो बगावत करके दौसा में या मानेसर में आके बैठ गए। वो सिंधिया वाला प्रयोग एक तरह से दोहराने की तैयारी हो गई। वो उनकी बड़ी गलती थी, भूल थी
क्योंकि वो शायद असेसमेंट नहीं कर पाए, विधायक उनके साथ आए नहीं और वापस उनको कांग्रेस पार्टी में लौटना पड़ा। और वही अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ा जो है विक्ट्री पॉइंट हो गया कि जब भी कोई बात होती है वो कहते हैं जिसने पार्टी से गद्दारी की उसको आप कैसे सौंप देंगे, और इसका कोई जवाब हाईकमान के पास नहीं रहता है कि बात सही है कि उसमें सरकार बचाना बड़ी प्राथमिकता थी और अशोक गहलोत में सरकार बचा ले गए। उन्होंने वो प्रोएक्टिवनेस दिखाई जो कमलनाथ नहीं दिखा पाए, वो अशोक गहलोत की एक बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। और सचिन पायलट जब दूसरा अटेम्प्ट हुआ, जब विधायक सचिन पायलट को जुटाना था, जिसमें खड़गे साहब ऑब्जर्वर बन के गए थे, वहां भी अशोक गहलोत ने जयपुर में जलवा अपना विधायकों का समर्थन जुटा के दिखा दिया। तो इस कारण कांग्रेस हाईकमान, जो हाईकमान कह लीजिए, नेतृत्व कह लीजिए, फैमिली कह लीजिए, वो इस मामले में कमजोर पड़ जाता है। सचिन पायलट को 2-3 ऑफर दिए गए। अशोक गहलोत बिल्कुल भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है, न वो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि टिकटों के बंटवारे में सचिन पायलट की कोई दखलंदाजी हो। और जब ये दोनों स्थितियां हो जाएंगी तो वो फिर बैठेंगे चुनाव समिति में, स्क्रीनिंग कमेटी में। इसलिए जो है अशोक गहलोत कहते हैं आप इनको केंद्र में कोई पद दे दीजिए, राज्य से बाहर दे दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अगर हम ये बात हो रही है कि पार्टी रजिस्टर कर ली है और पार्टी बना लेंगे, तो वो साफ हो जाएगा। राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, तो अब मेरा सवाल ये है कि इतना होने के बाद सचिन पायलट अगर खुलकर विद्रोह कर देते हैं तो क्या ये चुनाव पैक हो गया, चुनाव तय हो गया? नहीं, कांग्रेस बीजेपी के हक में नहीं, हक में हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी को भी अपना हाउस ऑर्डर में करना है। वसुंधरा राजे को आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, सतीश पूनिया को वापस राजस्थान लाया जा रहा है, फिर से एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। तो अब अगर सतीश पूनिया को फिर कोई भूमिका दी जाती है तो वसुंधरा राजे उसको कैसे लेंगी? तो बीजेपी को भी अपना हाउस ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। तो इतना आसान अब भी नहीं है बीजेपी। नहीं, लेकिन राजस्थान तो डिप्टी लीडर हैं ही, अभी तो बनाया गया है। तो है वो। हाँ, तो और कहाँ लाया जाएगा? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष पीसी जोशी हटाए बने गए हैं। हैं। नहीं, उनको कुछ और हटाए नहीं गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, इसलिए नया अध्यक्ष बना। बहरहाल वो कह रहे हैं बीजेपी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, बहुत सी है, लेकिन बीजेपी ये बात स्पष्ट कर चुकी है कि चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा जाएगा, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कोल्ड स्टोरेज में थी, उनको झाड़ पोंछकर बाहर निकाल लिया गया है। पिछली 2 जो रैलियां हुई हैं प्रधानमंत्री की बगल में जिस तरह से उनको बिठाया तो उनकी ऐसी कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी की स्थिति में नहीं है। अगर उनके और क्या करेंगी, वो सचिन पायलट की तरह अलग पार्टी बनाने की स्थिति में नहीं है। उनको मालूम है कि अलग पार्टी बना लिया तो उससे थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है बीजेपी का, उसके अलावा अपने अशोक गहलोत तो कह रहे हैं मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई थी, तो बीजेपी में ये कहने के बाद भी वसुंधरा राजे का स्टेचर बरकरार है। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसमें सचिन पायलट भी हिम्मत नहीं जुटा पाए साथ आने की, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उस तरह से सचिन पायलट नहीं कर पाए। तो इसलिए केवल वसुंधरा पर वो जो है इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। ये सही बात है कि अगर वो उनका प्रोएक्टिव रोल होता तो शायद वो सरकार अशोक गहलोत की गिर गई होती। ठीक, हर्षी, इन तमाम परिस्थितियों में राजस्थान का चुनाव क्या तय माना जा सकता है, बीजेपी के लिए हर लिहाज से मुफीद? नहीं, अगर हम एक जिसको कहते हैं कि हिस्टोरिकल हिसाब से बात करें तो राजस्थान के पॉलिटिक्स के लिहाज से इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन चलिए उसको ऐतिहासिक वाला छोड़ देते हैं। राजस्थान में ये जो 5 साल की सरकार चली है, क्या चली है? सरकार बचाना है किस तरह से, ये सिर्फ खबरों में रहा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा होता रहा। जो प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहा वही छोड़ के चला गया, वही पार्टी तोड़ने की कोशिश करता रहा। और मैं आज भी ये मानता हूं, ये खबर अब आ रही है कि वो अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, लेकिन सचिन पायलट के लिए ये अस्तित्व का प्रश्न है। सचिन पायलट साहस वाले नेता के तौर पर नहीं रहे हैं। सचिन पायलट ने हमेशा अपने आप को फैसला लेते लेते उन्होंने कहा अच्छा चलो फैसला छोड़ देते हैं। ऐसा नेता राजनीति में कैसे चल सकता है? और जहां तक रही बात कि उस समय सरकार किसने बचाई, वसुंधरा निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, और अभी भी आज की तारीख में सबसे बड़ी नेता हैं केंद्र के। जो चर्चा रहती है, जो कहा जाता है कि केंद्र से वसुंधरा के समीकरण ठीक नहीं थे, लंबे समय तक ये रहा। और जो प्रदीप जी ने शब्द इस्तेमाल किया कि कोल्ड स्टोरेज से झाड़ पहुंचकर, वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई थी, जिसको पहले के जमाने में कहा जाता था ना कि कोप भवन में है, तो कोप भवन में थी। लेकिन कोप भवन में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान वो वसुंधरा के लिहाज से चलती थी। अब की स्थिति में क्या है, केंद्र को भी ये पता है कि जो अभी की स्थिति बनेगी इसके आधार पर 2024 भी तय होने वाला है। वो वाला नहीं चलेगा कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में सचिन पायलट पार्टी बना लें या ना बना लें,
दोनों ही स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद स्थितियां हैं, बेहतर स्थिति। अब ये जो तस्वीर स्क्रीन पर इतनी देर से चल रही है, दर्शक भी सोच रहे होंगे अशोक गहलोत की तस्वीर एक कार्यक्रम की चल रही थी, तो ये अपने आप में एक नई कहानी बुनने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं। सचिन पायलट ने उनको जबरदस्त टेंशन दे रखी है, लेकिन अशोक गहलोत अपना एक नया वोट बैंक बनाने में जुटे हुए हैं। हम आपको बताते हैं अशोक गहलोत के आजकल जो कार्यक्रम चल रहे हैं। अशोक गहलोत कार्यक्रम चला रहे हैं महंगाई राहत कैंप। ये मुझे नहीं लगता कि देश में किसी और मुख्यमंत्री ने इस नाम से या इस तरीके से कोई कैंपेन चलाया हो। चुनाव में बहुत वक्त नहीं रह गया है। महंगाई राहत कैंप चलाते हैं, 500 रुपए में सिलेंडर देते हैं। उनका दावा है कि 4.5 लाख परिवारों को बीपीएल का सिलेंडर वो दे चुके हैं। 76 लाख कुल उज्ज्वला लाभार्थी हैं। बीजेपी ये कह रही है कि भैया आपने इतने लोगों को क्यों दिया है, हमने 76 लाख की लिस्ट आपको दे रखी है। लेकिन अशोक गहलोत इसके अलावा लाभार्थी उत्सव चलाते हैं, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चलाते हैं। वो दावा करते हैं कि 2 मिनट और 12 सेकंड के अंदर 14 लाख खातों में 60 करोड़ रुपया हमने ट्रांसफर कर दिया है। अशोक गहलोत की नजर दरअसल नरेंद्र मोदी के उस फॉर्मूले पर है जिसे बीजेपी अब कहती है लाभार्थी वोट बैंक, जिनके पास ये केंद्र की योजनाओं का कुछ ना कुछ लाभ पहुंचा है। किसी का घर बना, किसी के घर में टॉयलेट बना, किसी को सिलेंडर मिला है, तमाम बातें। ऐसी ही लाभार्थी वोट बैंक पर निगाह है अशोक गहलोत की। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अगर आप बात कीजिए तो वो भी ये कहते हैं कि राजस्थान में वेलफेयर स्कीम्स एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। एक स्कीम और है जिसका जिक्र शायद आपने नहीं किया, उनकी चिरंजीवी स्कीम जो स्वास्थ्य की है, हेल्थ स्कीम, वो बहुत सक्सेसफुल स्कीम है। उसका मैंने कई लोगों से बात की। नहीं तो क्या उनका कोई लाभार्थी वोट बन रहा है क्या? नहीं, अशोक देखिए, कांग्रेस अगर वहाँ किसी भी, जो राजस्थान की रिवायत है कि रोटी पलटने वाली, इसके बावजूद जो है कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी तो उसकी बुनियाद में ये लाभार्थी स्कीम ही होंगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लड़ाई वहाँ कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की पूरे 5 साल चली है, तो निश्चित रूप से वो एक कमजोरी है। अगर कांग्रेस लड़ती हुई, जैसा कि खबरें आती हैं कि हाँ कांग्रेस लड़ाई में है, लड़ाई अच्छी है अशोक गहलोत, तो वो उसके पीछे उनकी जो लाभार्थी योजनाएं हैं सारी जो आ गई हैं और हेल्थ स्कीम है, वही एक बहुत बड़ी ताकत है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अशोक गहलोत ने पार्टी पर अपना पूरा नियंत्रण बना लिया है। अब पार्टी में उनके खिलाफ एक भी सुर नहीं है। वो जिसको चाहेंगे उसका टिकट मिलेगा, जिसको चाहेंगे नहीं मिलेगा। एक तरह से राजस्थान को जिताने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को दे दिया है कि ये ठेका अब आपका है, अब आप। और इससे जाहिर है कि अगर सरकार बनने की स्थिति बनती है तो फिर मुख्यमंत्री वही होंगे, चेहरा भी वही होंगे। तो अशोक गहलोत ने पूरा चुनाव अशोक गहलोत की ट्रैक रिकॉर्ड भी है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों को जब जब पार्टी ने जिताकर मुख्यमंत्री बनाया, उनके नेतृत्व में पार्टी जीती नहीं। ना अशोक गहलोत जीता पाए, ना वसुंधरा जीता पाए। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा एक और है अशोक गहलोत और वसुंधरा में। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस पार्टी को 98, 99, 100, 102 सीटें मिली। वसुंधरा राजे बनी तो 150 से ज्यादा मिली। तो बीजेपी की एक बार 154 सीटें कांग्रेस को मिली थी। हाँ, जब अशोक गहलोत बने थे। नहीं, वैसे ये देखें 18 के चुनाव में बीजेपी इतनी बुरी नहीं हारी थी, कांग्रेस 100 के नीचे थी। हाँ नहीं, कांग्रेस 99 पे थी 99 और ये 73 पे थी। ये भी 150 से 73 पे हार, वैसी हार नहीं थी। हार क्यों नहीं थी? 150 से 73 पे आई थी। आप सब तो राजस्थान में अशोक गहलोत, आप याद कीजिए, ये चर्चाएं खूब चलती थी कि मैजिक क्या कोई खेल हो जाएगा यहाँ भी एमपी जैसा। नहीं, उस वक्त तो स्थिति ये थी, कहा ही जाता था कि भारतीय जनता पार्टी वहां 40 सीटों पर जा रही है। जो उस वक्त जो उस चुनाव में था, भाजपा को 40 सीटों पर बताया जाता था। कहा यह जाता था कि अगर वसुंधरा को हटा दें तो शायद स्थिति सुधर जाए। और अभी आपने वो नारा याद दिलाया 18 वाला, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो अब आज वसुंधरा स्वीकार है सबको राजस्थान में। अब आज वसुंधरा आ जाएंगी तो उनसे कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, वसुंधरा एक तो कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया 5 साल का, अशोक गहलोत का राज देख लिया, तो जो नाराजगी होती है तात्कालिक, वो धीरे धीरे समय के साथ कम होती जाती है। दूसरा विकल्प नहीं है बीजेपी के पास। कोई भी क्राउड पुलर वसुंधरा के अलावा बीजेपी में नहीं है राजस्थान में। वो क्राउड पुलर हैं निश्चित रूप से। जितनी भीड़ आती है, जितने लोग सुनने के लिए आते हैं, और किसी भाजपा नेता को नहीं आते। दूसरा, अशोक गहलोत ये सब जो कर रहे हैं, आप अगर तुलना कीजिए, ज्यादा दूर की बात नहीं, कर्नाटक में एसआर बोम्मई जो कर रहे थे, रिजर्वेशन में छेड़छाड़ और उसके अलावा तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा, तो अशोक गहलोत वहीं खड़े हैं जहां
बसवराज बोम्मई खड़े थे। तो इसलिए देखिए, राजस्थान का चुनाव आज से 6-8 महीने पहले लगता था कि बीजेपी फिर 160-70 जीतेगी, लेकिन ये सब करने से अशोक गहलोत के ये लगता है कि लड़ाई होगी बस। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के कोई आसार हैं। बीजेपी जीतेगी, कितनी सीटें आएंगी इस पर और कर्नाटक रिवर्स होने जा रहा है राजस्थान में। सौरभ जी, एक फर्क बसवराज बोम्मई और अशोक गहलोत में एक फर्क है। नहीं, बहुत फर्क है। जैसे नहीं, बसवराज बोम्मई की सरकार पर जिस तरह से गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे जिनको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, वैसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप अशोक गहलोत पर नहीं है। नंबर 1, उससे ज्यादा गंभीर आरोप विधायकों पर है। विधायकों पर तो है, वो तो वहां भी थे, लेकिन अशोक गहलोत पर नहीं है। यहाँ बसवराज बोम्मई पर सीधे थे। नंबर 1। दूसरा, बसवराज बोम्मई के खिलाफ येदियुरप्पा की पूरी लॉबी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कुछ था। यहाँ सचिन पायलट जरूर हैं, लेकिन बाकी सारे नेता अशोक गहलोत के साथ हैं। और तीसरी बात यह है कि अशोक गहलोत की जड़ें इतनी गहरी हैं राजस्थान में, बसवराज बोम्मई की जड़ें उतनी गहरी नहीं थी कर्नाटक में। और वही भूमिका येदियुरप्पा को भी लेकर भी हर मीटिंग में जाते थे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, लेकिन येदियुरप्पा शांत बैठे रहे क्योंकि उनको चाहिए था प्रोजेक्शन। अगर वसुंधरा को आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो वसुंधरा रहेंगी जरूर हर मीटिंग में साथ, लेकिन कितना प्रोएक्टिव होकर पार्टी की मदद करेंगी, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। ये खुले दिल से वसुंधरा जी को ना प्रोजेक्ट करना और ना उनको कुछ और कन्वे करना कि भाई हम कोई नई लीडरशिप ला रहे हैं, बीजेपी कहीं इसी में ना फंस जाए। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सारे प्रयोग कर चुकी है। राज्यवर्धन राठौर, गजेंद्र शेखावत, सीपी जोशी, सतीश पुनिया, सारे प्रयोग करके वो देख चुकी है, पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको आप कह रहे हैं कि मोदी मॉडल से जीतेंगे अशोक गहलोत, तो भैया मोदी मॉडल ही तो स्थापित हो रहा है, यही तो मोदी जी चाहेंगे। आप जब कहेंगे कि 2 मिनट 12 सेकंड में 4,40,000 लोगों को हमने ये स्कीम का लाभ दे दिया, किसकी वजह से दे दिया? वही जनधन खाता, वही डीबीटी का मॉडल, वही जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये हमने देश की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर लाभार्थी वाला नारा तेज हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा ही है। पैसा तो गहलोत सरकार दे रही है ना, लेकिन ये भी तो बताएंगे। निश्चित तौर पर वो पैसा गहलोत सरकार दे रही है, लेकिन उसके साथ जो दूसरे पैसे केंद्र सरकार से आ रहे हैं उसकी भी तो चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। सीधा सा सवाल है, क्या राजस्थान में अशोक गहलोत, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पुल इट ऑफ, कुछ अनहोनी करके दिखा देंगे इस बार? जो आपने बताया कि राजनीतिक इतिहास में भी नहीं है, हर बार रोटी पलटती है, सरकार बदलती है और हर तरीके से मुसीबत में दिखाई देते हैं अशोक गहलोत, फिर भी क्या कुछ करिश्मा कर सकते हैं? ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। आज परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं उनके। जब परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी तब भी नहीं कर पाए। इससे पहले जब 2 बार मुख्यमंत्री बने तब भी वो पार्टी को जिता नहीं पाए। तो इस समय पार्टी में विभाजन, इतनी विपरीत परिस्थितियां, उसमें कुछ जादू कर देंगे ऐसा मुझे दिखाई नहीं। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत को पहले चुनौतियां नहीं थी। परसराम मदेरणा, बीडी कल्ला, बहुत सारे नेता जो थे अशोक पुराने समय में भी, सचिन पायलट तब नहीं भी थे वहाँ राजनीति में, अशोक गहलोत के खिलाफ भी गोलबंदी पहले भी होती रही है। अशोक, ये बात सही है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जब भी उनको गद्दी मिली, उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव हुए मुख्यमंत्री रहते हुए, तो दोनों बार बीजेपी और कांग्रेस हारी है। लेकिन कई बार चमत्कार भी होते हैं, जो कि अशोक गहलोत के समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अशोक गहलोत चमत्कार कर सकते हैं। अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि अपनी स्कीमों से अशोक गहलोत ने कांग्रेस को मुकाबले में जरूर खड़ा कर दिया। नहीं, लेकिन अगर ये चमत्कार हो गया तो फिर 24 अकबर रोड से जोधपुर चला जाएगा कांग्रेस का मुख्यालय। अब वो कांग्रेस जाने, अशोक गहलोत जाने ये पक्के तौर पर मान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बैरंग वापस किया था जयपुर से, उसके बाद ये तो सब जानते हैं। अभी माफी भी मांगी थी, हमने मध्य प्रदेश की बात की थी, आपकी राय तीनों की बटी हुई थी कि कौन आगे लग रहा है, कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है। राजस्थान में क्या आप तीनों को लगता है कि एज बीजेपी के पास है, विनोद जी? भाई, ऐतिहासिक जो रिवायत है उसके हिसाब से तो एज है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस को मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया है, बावजूद सचिन पायलट वाली चुनौती के। बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने वाली चुनौती, उसकी चुनौती ये है नेता कौन होगा, विधायक दल में केवल सीट की बात है बीजेपी के लिए, कितना मार्जिन से? निश्चित रूप से दो चीजें, एक अपना घर ठीक करना और दूसरा मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की जो सरकार है वो दोबारा लौटने की स्थिति में आज जो परिस्थिति है उसमें दिखाई नहीं देती। तो बीजेपी का जीतना राजस्थान में बहुत कुछ तय लगता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।